नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नॉर्वे में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके का है एजुकेशनल सिस्टम। तो खासकर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्वे आना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, और बाकी के लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं नॉर्वे में उनके लिए भी ये आवश्यक है। तो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। बात करते हैं नॉर्वे के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। तो मैं ट्राई करूंगा इसे कंपेयर करने की अपने इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ी सी। तो सन 1739 में जो था वो फर्स्ट एजुकेशनल एक्ट जो था वो लागू हुआ था नॉर्वे में। और इस एक्ट में जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जितने भी बच्चे हैं उनको कंपल्सरी था एजुकेट करना, और फ्री एजुकेशन थी उन लोगों के लिए। बट उस टाइम जो था क्या कंपल्सरी था, उन लोगों को कंपल्सरी था रीडिंग और क्रिश्चियनिटी, राइट। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला तो 1900s के आसपास क्या हुआ, साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स थे वो कंपल्सरी हो गए और एजुकेशन तो फ्री ही रही। और आज तक जैसे कि आप लोगों को पता है नॉर्वे में जो है एजुकेशन फ्री है, और एज ऑफ नाउ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। तो हमने एक वीडियो बनाया है जो हमारा पिछला वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसमें देखिए, जिसमें कि हमने ये डिस्कस करा है कि क्या नॉर्वे जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री जो है वो बंद कर रहा है। चलिए, तो ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है एक पूरा आर्किटेक्चर यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम का। ओके, तो अब बात करते हैं इस एजुकेशनल सिस्टम की। तो देखिए, एट द बेसिक जो सबसे बेसिक चीज़ है या जहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होती है वो होती है जी बारनाहागे से। तो बारनाहागे क्या है? किंडरगार्टन, ठीक है। अब जब मैं भी छोटा था तो मैंने भी, हमारे जो पड़ोस में ही जो थी एक बालवाड़ी थी। तो बालवाड़ी में क्या होता है कि आप बस अपने बच्चे को भेजते हो और वहाँ पे कोई पढ़ाई तो नहीं होती। आई थिंक इट इज़ जस्ट कि उसे थोड़ा ड्राइंग और ये सब एक डिसिप्लिन सा सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो किंडरगार्टन्स है जनरली ये मैंडेटरी नहीं होते, बट हाँ अराउंड 90% जो है नॉर्वेजियन बच्चे वो किंडरगार्टन जाते हैं, ठीक है। तो किंडरगार्टन बच्चे कब जाते हैं? वो जाते हैं जी जब वो 1 साल के पूरे होते हैं, ठीक है। और हमने किंडरगार्टन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी आप उसे देखिए, जो आपको लिंक फ्लैश हुआ है अभी अभी, ठीक है। तो जनरली देखिए किंडरगार्टन में क्या है, हमारी जो खुद की बच्ची है एवा कैपरेट, अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो क्या बताऊँ उसके बारे में, मतलब बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो ये जो हमारी एवा कैपरेट जी है वो भी अभी किंडरगार्टन जाते हैं। शी इज़ अराउंड 3.5 years। तो वो भी जब 1 साल की थी शी वाज गोइंग टू किंडरगार्टन। बारनाहागे। ओके, बारनाहागे जा रहा हूँ। आपका बारनाहागे कहाँ पे है? ओके, चलिए अभी से बारनाहागे छोड़। किंडरगार्टन में क्या होता है, एक जनरल एक्टिविटीज़ होती है, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, बस इट इज़ ऑल अबाउट कि हाँ बच्चे खेलें, बच्चे थोड़ी सी पेंटिंग करें, ड्राइंग करें। उनको अलग अलग, जैसे अगर क्रिसमस का टाइम है तो उन्हें कुकीज़ बेक करना सिखाई जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी फन एक्टिविटीज़ होती है। तो किंडरगार्टन जो है दोस्तों, वो एक चीज़ बता देता हूँ, ये फ्री नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन जो है नॉर्वे में फ्री है, बट किंडरगार्टन इज़ नॉट फ्री, क्योंकि किंडरगार्टन में एजुकेशन नहीं दी जाती। किंडरगार्टन एक डे केयर टाइप का है। तो किंडरगार्टन की जनरली जो फीस होती है वो पर मंथ 35,000 के आसपास होती है, ओके। और जनरली अगर आप अपने बच्चे को किंडरगार्टन नहीं भेजते हो और आपका बच्चा जो है 13 मंथ का है, ठीक है, 13 मंथ्स का है, तो 13 से 23 मंथ अगर आप अपने बच्चे को घर पे रखते हो तो सरकार आपको देती है एक सिक्योरिटी बेनिफिट, जो कि होता है जी 7500 NOK पर मंथ, राइट। तो जनरली कई पेरेंट्स जो है, खासकर अगर हमारे मदर जो है वो काम पे नहीं जाते हैं या फादर जो है काम पे नहीं जाते हैं, तो जनरली क्या करते हैं वो अपने बच्चे को घर पे ही रखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, एक तो जो है किंडरगार्टन की फीस भी बच जाती है, और साथ ही साथ जो है 7500 NOK जो है एक सिक्योरिटी या एक सपोर्ट जो है, कैश सपोर्ट, वो यहाँ की सरकार भी देती है, ठीक है। तो ये तो हो गया किंडरगार्टन। अब क्या होता है देखिए, अब किंडरगार्टन जैसे ही बच्चा 6 साल का पूरा होता है तो उसके बाद जो है उसे भेजा जाता है यहाँ के प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक नाम है जिसे बोला जाता है ग्रुन स्कूल है। ग्रुन का मतलब है बेसिक और स्कूल का मतलब है स्कूल। तो बेसिक स्कूलिंग, राइट। तो बेसिक स्कूलिंग जो है ये है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। सो फर्स्ट पार्ट बोला जाता है बारनेत्रिन, विच मीन्स की प्राइमरी स्कूल, और सेकंड जो बोला जाता है वो बोला जाता है उंगदम स्कूल है। उंगदम स्कूल का मतलब आता है जी हमारा जो है सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। जो आपका बारने स्कूल होगा वो होता है 1st क्लास से लेके 7th क्लास तक, और जनरली जो बच्चा है वो जाएगा जब वो 6 साल का होगा। तो 6 से 13 साल तक जो है बच्चा
विच मीन्स फ्रॉम 1st to 7th स्टैंडर्ड वो जाता है बारने स्कूले। अब बारने स्कूले जो है ये है कम्प्लीटली फ्री, आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। और बारने स्कूले का जो देख रेख है वो करती है म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी का मतलब है जैसे हमारी होती है डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में, ठीक है। तो बच्चे की स्टेशनरी, बच्चे की किताबें, कुछ भी एवरीथिंग जो है वो उसे स्कूल से मिलता है और आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है भैया, ठीक है। बट साथ ही साथ जनरली जो स्कूल की टाइमिंग्स है वो क्या होती है वो भी बता देता हूँ। सुबह 8 बजे से जनरली स्कूल लगते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, और 1 बजे तक स्कूल लगता है, राइट। और जनरली पूरे साल में 190 दिन जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। अब जनरली स्कूल अगर 1 बजे खत्म हो जाएगा और अगर सपोज कीजिए पेरेंट्स जो हैं वो जॉब पे हैं तो जनरली वो 3-4 बजे तक ही घर पहुंचते हैं, तो 1 से 3 बजे या 1 से 4 बजे तक जो है एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसे कि SFO के नाम से जाना जाता है, जो कि है स्कूल फ्री टिप्स एक्टिविटी, राइट। कि स्कूल के बाद आप बच्चे को क्या कराना चाहते हैं। तो कई बच्चे जो हैं इसमें सपोज कीजिए आपको अगर पियानो का शौक है तो आप पियानो सीखेंगे, गिटार का शौक है गिटार सीखेंगे, पेंटिंग का शौक है या फुटबॉल का शौक है, आपकी जो भी हॉबीज हैं वो आपको इस समय जो SFO के नाम से है यहाँ पे आपको कराई जाती है, राइट। बट इसकी आपको देनी पड़ती है फीस, और ये फीस भी जो है जनरली कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करती है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है। जनरली ऑस्लो में जो है बहुत ज़्यादा है, बट जहाँ पे हम अभी रहते हैं इस कम्युनिटी में वो है थोड़ी कम, ठीक है। तो ये तो हो गया बार्न स्कूल है। अब बार्न स्कूल है कि आपको एक और विशेष बात बता देता हूँ कि देखिए आपका बच्चा जो है 1st से 7th तक उसको जो है जनरली जो है कभी भी, राइट, उसके एक तो क्या होगा उसे फेल नहीं किया जाएगा, राइट। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चों को जो है कोई भी ग्रेड्स नहीं दिए जाते, ओके, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। और सिंस वो कभी फेल नहीं होगा तो इट डजेंट मैटर कि वो पढ़े चाहे ना पढ़े, उसे जनरली जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर ही दिया जाएगा। तो कई लोग इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं, उन्हें लगता है कि गधा और घोड़ा जो है वो सब एक बराबर है। बट फ्यू पीपल फील कि हाँ बच्चों में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हमें नहीं लानी है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, और बच्चे अपनी पेस से लर्न करते हैं, राइट। फिर जब आप बार्न स्कूल से अगले लेवल की बात करें जिसे कि हमारे यहाँ पे सेकेंडरी कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्कूल को कहा जाता है जी उंगनोम स्कूल है, ठीक है। अब जो उंगनोम स्कूल होगा वो है 8th, 9th and 10th। बट 8th, 9th and 10th क्लास जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे बच्चों के एग्जाम्स भी होते हैं बट स्टिल मार्क्स दिए जाते हैं, बट उन्हें फेल नहीं किया जाता। तो इन अ नटशेल 1st से 10th क्लास तक भैया किसी भी बच्चे को नॉर्वे में फेल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक बात बताई आपको 1st से 10th क्लास जो कि है ग्रोन स्कूल है, ये जो है राइट है हर बच्चे का और ऑब्लिगेटरी है, राइट। तो नॉर्वे में हर बच्चे को 10वीं कक्षा पास करने की एक ऑब्लिगेशन है, ये यहाँ की सरकार की एक रिक्वायरमेंट है, और राइट तो वो है ही है, ठीक है। तो इट्स एन राइट एंड एन ऑब्लिगेशन। चलिए, तो जब बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन जो है ग्रोन स्कूल है कंप्लीट कर ले जाता है, उसके बाद जाता है जी वो विद्रेगोने स्कूल है। विद्रेगोने स्कूल है जो है उसे अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ये है अपर सेकेंडरी एजुकेशन। बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है, और वो डिफ्रेंसिएशन क्या है कि इंडिया में तो जो है दोस्तों वो है सिर्फ 11वीं और 12वीं, ठीक है, 11th and 12th। बट यहाँ पे जो है जनरली विद्रेगोने स्कूल है वो 3 साल का होता है। और ये विद्रेगोने स्कूल में क्या होता है, ये होती है एक वोकेशनल काइंड ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे भी क्या होता है कि हाँ जी आपकी जो है साइंस वाले जो है साइंस की तरफ चले जाते हैं, जिन्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिन्होंने मैथमेटिक्स में, जिन्होंने इंजीनियर बनना है वो मैथमेटिक्स चूज करते हैं, जिन्होंने हिस्टोरियन बनना है, साइकोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप 11th और 12th में वो सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। उसी तरीके से विद्रेगोने स्कूल में भी जो है आप डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या पैशन है, आप क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, आप वही सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। बट ये जो है मैं फिर से बताना चाहूँगा नॉर्वे में है 3 साल की और इंडिया में है सिर्फ 2 साल की। तो इसीलिए जब भी बच्चों ने अप्लाई करना है, जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि नॉर्वे की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। बट इंडिया में क्या होगा कि अगर आपने 12वीं पास की है और 3 साल की बैचलर्स पास की है तो आपके सिर्फ 15 साल ही बनते हैं। तो बहुत से लोगों को इसके कारण भी रिजेक्शन मिलती है। बट चलिए बात करते हैं फिर से नॉर्वे की। तो दोस्तों जो ये विद्रेगोने स्कूल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्के की। फिल्के का मतलब हुआ जी आपका जो स्टेट है, जैसे इंडिया में स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है एजुकेशन फ्री ही है। अब विद्रेगोने स्कूल के बाद जनरली जो है वो आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब है बैचलर्स, ओके। तो अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करनी है, बैचलर्स ऑफ साइंस करनी है, किसी भी चीज़ में करनी है, जनरली वो होती है 3 साल की, ठीक है। अब यहाँ पे एक विशेष बात है कि जब आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो अगेन जो एजुकेशन है वो फ्री है, बट हाँ आपको जो अपनी किताबों का खर्चा है, अपने रहने का खर्चा है और जो स्टेशनरी है वो आपको खुद से जो है यू हैव टू मैनेज फॉर इट, राइट। उसका खर्चा आपको खुद से निकालना है। बट जनरली देखिए नॉर्वेजियन सरकार ने क्या किया है कि उन्हें मालूम है कि हाँ भैया
बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, राइट, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें जो है किताबें खरीदनी है या नोटबुक्स खरीदनी है, इस सब का खर्चा करने के लिए उन्हें जो है सरकार यहाँ से देती है एक लोन जिसे बोला जाता है लोना कासन। और वो लोना कासा जो है जनरली पर मंथ 8,000 नॉक के आसपास होता है। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन जब आप बैचलर्स कर रहे हैं नॉर्वे में, आपको देनी पड़ती है एक सेमेस्टर की फीस जो कि होती है जनरली 1400 नॉक के आसपास। उसके अलावा एजुकेशन इज कम्प्लीटली फ्री। और बैचलर्स के बाद जो है मास्टर्स जो होती है वो होती है 2 साल की, राइट। और अगेन ये जो है सेम रूल्स अप्लाई इन हायर एजुकेशन। जिन लोगों ने मास्टर्स भी कर ली है 2 साल की, उसके बाद वो पीएचडी कर सकते हैं। जो पीएचडी होती है वो होती है जी 3 या 4 साल की। 3 साल की अगर है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ है रिसर्च बेस्ड पीएचडी, बट अगर वो है 4 साल की तो इसका मतलब है कि आपको 25% जो है टाइम वो देना है टीचिंग के लिए भी, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ सकता है। तो इन टोटल अगर आप देखें, अगर हम फिर से काउंट करें, 10 साल का हो गया आपका ग्रुंड स्कूल है, 3 साल का हो गया आपका विद्रेगोना 13, 3 साल की होगी आपकी बैचलर्स 16, 2 साल की होगी आपकी मास्टर्स 18 और 3 साल की हम मान के चले होगी आपकी पीएचडी। तो 21 साल की जो है ये टोटल जो है एजुकेशन है नॉर्वे में। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की कि मैं कह रहा हूँ वो फ्री है, तो वो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही फ्री है या पब्लिक कॉलेजेस में, प्राइवेट में वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी तक बात की है एक नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम की। तो अगर हम नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, तो दोस्तों इंडिया में भी जो है पब्लिक स्कूलों में, पब्लिक कॉलेजों में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन जो है वो है ऑलमोस्ट फ्री, ओके। और साथ ही साथ एक जो एडेड एडवांटेज है खासकर प्राइमरी स्कूलों में इंडिया के, वो है कि वहाँ पे मिलती है मिड डे मील, जो कि है जी फ्री का खाना, फ्री की ड्रेसेस, बुक्स तो फ्री है ही है। आज की डेट में भारत सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, राइट। और पिछले अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 20 सालों में, तो जो एजुकेशन का स्तर है पब्लिक स्कूलों में वो भी थोड़ा सा बड़ा है। तो इंडिया में भी आई थिंक इट्स गुड एंड इट्स इम्प्रूविंग। और अब विद डिजिटलाइजेशन तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर यूजिंग सम डिजिटल टूल्स एज वेल। सो आई थिंक इंडिया में भी ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही है एंड होपफुली एक दिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी नॉर्वे के एजुकेशन के सिस्टम की तरह ही अच्छा बनेगा। तो बस यही था आज का टॉपिक। और प्लीज लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।